नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। श्री राकेट कैसे से बात करेंगे और किसान आंदोलन में जो आजकल क्या चल रहा है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार कैसे साहब। नमस्ते वैसे साहब, अभी इंडिया में जो समस्याएं चल रही है जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, उनसे ध्यान हटाने के लिए जो आंदोलन में सरकार बातचीत की टेबल पर नहीं आ रही, क्या उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये भी है। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। वो डीजल, पेट्रोल, दूसरी चीज़ें, बाजार बहुत महंगा है। आंदोलन चल रहा, जब आंदोलन के चलते सरकार बातचीत नहीं कर रही, महंगाई बढ़ रही है, तो यही है कि जनता को पूर्ण रूप से नीचे ज़मीन पर जाना है, उनको गरीब बनाना है जनता को। ये उनकी एक सोची समझी चाल है। जो बेरोजगार युवा हैं, क्या उनका ध्यान भटकाने के लिए किसान आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी बात है कि जो बेरोजगार है वो नौकरी ना मांगे, वो रोजगार ना मांगे। जिस तरह के 2-3 दिन से ये आ रहे हैं कि अब हम सरकारी नौकरियां देंगे ही नहीं, उसके बहुत पद उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो ये तो आने वाले टाइम पर तो क्या स्थिति होगी भाई, कहाँ जाएगा, पढ़ लिख कर कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमला फिर वो मजदूर बनेगा। जो किसान नेता हैं, जो रणनीति क्या रहेगी? अभी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो ये है कि आंदोलन लंबा चला। क्या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी आंदोलन से? फायदा तो इससे क्या मिलेगा? राजनीतिक फायदा क्या? हो सकता है उनके कोई सोर्स हो तो फायदा भी देख रहे हो। क्या पता है, तो भी देखता ही है। अभी का तो इससे क्या मिलेगा? उनको नुकसान होगा इससे। क्या नुकसान होगा? जनता नाराज होगी तो वोट देगी। तो जैसे अभी गाजीपुर में बीजेपी के आरएसएस के गुंडों ने स्टेज के ऊपर गुंडागर्दी करने की कोशिश की, तो क्या ये सरकार के लिए कोई अलग रणनीति का जो पार्ट है? तो यहाँ पे स्टेज के साइड में थे वे, तो स्टेज के साइड से वहाँ नारेबाजी कर रहे थे। तो अपने वाले लोगों को लगा कि स्टेज की तरफ भी आ रहे हैं, तो स्टेज से वो करीब 20 फुट की दूरी पर थे, नारेबाजी कर रहे। तो उनसे अधिकारियों ने बताया कि उनका कोई नेता आ रहा था, उसका स्वागत भी करेगा। तो इंटेंशन थी कि स्टेज के पास में ही रोड जा रही है, उस पर भी स्वागत करें। स्वागत 200 मीटर आगे कर लो या पीछे कर लो, लेकिन पर्टिकुलर स्टेज के सामने ढोल ढपाने बजाने, तो कोई ना कोई इंटेंशन उनकी रही है। यानी कोई गलत मंशा से वो पहुँचे थे। कुछ किसानों को भी चोट आई। चोट आई किसानों को भी, आपस में उनका टकराव। तो स्टेज के साइड से वहाँ नारेबाजी कर रहे। तो अपने वाले लोगों को लगा कि स्टेज की तरफ भी आ रहे हैं, तो स्टेज से वो करीब 20 फुट की दूरी पर थे, नारेबाजी करे। तो उनसे अधिकारियों ने बताया कि उनका कोई नेता आ रहा था, उसका स्वागत भी करेगा। तो इंटेंशन थी कि स्टेज के पास में ही रोड जा रही है, उस पर भी स्वागत करें। स्वागत 200 मीटर आगे कर लो या पीछे कर लो, लेकिन पर्टिकुलर स्टेज के सामने ढोल ढपाने बजाने, तो कोई ना कोई इंटेंशन उनकी रही है। यानी कोई गलत मंशा से वो पहुँचे थे। कुछ किसानों को भी चोट आई। चोट आई किसानों को भी, आपस में उनका टकराव। तो जब ऐसे मोड़ पे अभी आंदोलन आ गया है कि शांतिपूर्ण मिसाल दी जा रही है इस आंदोलन की, पूरे संसार में आज सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है ये, और सबसे छोटी मांग के लिए हो गया है, तो सरकार को क्या अभी समझ में नहीं आ रही है बात? अभी तो सरकार नहीं समझ रही। उसको लगता है कि किसान बैठे रहेंगे, एक दिन चले जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, इनके ऊपर एलिगेशन लगाते रहो, इनके झगड़ा करवाओ, वहाँ पे जाकर लोगों को भेजिए, तो उस तरह की मानसिकता होगी। बदनाम करके तो आंदोलन तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हम भी किसानों के बीच में जाते रहते हैं। जो किसानों के हौसले देखे हैं हमने कि 2024 तक हम लड़ने को तैयार हैं, क्या कहेंगे? किसान तो तैयार बैठा, किसानियाँ यहाँ सब ना, किसान हटेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं पता। लेकिन इससे ये है कि पूरा देश का किसान इस आंदोलन से जुड़ा,
पूरे देश में जितनी जत्थेबंदी थी वे इस आंदोलन से हुई। जो हरियाणा में बार बार बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो बार बार प्रोग्राम रखते हैं और कोविड का बहाना देके कहते हैं किसान इकट्ठे नहीं होने चाहिए, और वो अपने आप में भीड़ इकट्ठी करते हैं। वो तो छेड़खानी करना चाह रहे हरियाणा बोले। हरियाणा का मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बयान देता है, सबसे ज़्यादा बयान देता है, किसान के खिलाफ देता है। बयान जी भी हो गए हैं। हाँ, बयान जी भी है, ठीक है, क्योंकि जब आप आंदोलन जी हैं तो नेता बयान सबसे ज़्यादा देता है, खिलाफ बयान देता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में ये है कि भाई अपने आंदोलन के लिए तैयार रहें। जैसे अपने किसान खेत में काम करता है, ऐसे ही आंदोलन को भी एक अपना खेत माने। घर, खेत और आंदोलन, ये त्रिकोण इसका बनाना पड़ेगा। जब इसका होगा, हमको बैठना है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है। इसको लंबा जितना चलेगा उसकी रूपरेखा बनानी है। ये कई साल चले देश में, जब आज़ादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला। ये भी उसी तरह का आंदोलन है। ये किसान की, गांव की, गरीब की, मजदूर की, जो ये महिलाएं हैं, इनका, बेरोजगार का, उसका ये इशू है। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा, उसमें सब लोग ध्यान दें और शांतिपूर्ण। हालांकि उनकी डेट फिक्स नहीं की गई थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उससे में कोई ऐसा विचार अभी नहीं, जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जब भी कुछ आगे की जो भी प्रोग्राम होंगे संयुक्त मोर्चा ही तय करेगा। सब लोगों की सलाह मशवरे से ही तय। तो एक ये भी देखा जा रहा है आजकल, जैसे कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं जो आंदोलन के खिलाफ रहे हैं, तो वो बार बार गलत न्यूज़ डाल देते हैं कि संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ गई है। भाई उनका तो काम यही है, जब भी उनके मीडिया हाउसेज चलेंगे, अगर वे ज़्यादा हमारे पक्ष में दिखाएंगे तो भी बंद हो जाएंगे मीडिया हाउस। उनकी क्या औकात है सरकार के सामने? ऐसा भी इतिहास बहुत चीज़ें लिखता है, तो आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मीडिया हाउसेज के बारे में क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। जिसने ट्रेन टेक के हैं तो उनको कायर कहा जाएगा। और जो सोशल मीडिया में हमारे देश के यूट्यूब काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनको भाई बहादुर कहा जाएगा। वो कौन सी जो बात है? बहादुर काम करेगा भाई उसको कहेंगे कि ये सरकार के सामने लड़ते रहे और इन्होंने सच्चाई दिखाई। जो गलत दिखाएंगे उनको गलत कहेंगे। दुनियादारी न्यूज़ चैनल के लिए आप क्या कहना चाहिए? आप भी ठीक करो, जो चीज़ हो रही है वो चीज़ दिखाओ। कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको भी दिखाओ, उसमें सुधार करेंगे। आंदोलन चल रहा है, किसान का, गांव का, गरीब का आंदोलन है, बेरोजगार का आंदोलन है, नौजवान का आंदोलन है। तो ठीक दिखाओ, देश आगे बढ़े, जवान